शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात बताइए कि जीव भगवान के शरणागत कैसे होता है और जीव वो भक्त को उपाधि कैसे दी गई है, मुझे बताइए। तो सूची महाराज कहते हैं, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः यत्र यत्र चतुर्वक्रो श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्तत्राहं गौर्यर्थे सुतवत्सला। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी कहते हैं कि ब्रज में वास करना और ब्रजवासी बनना साधारण बात नहीं। पता नहीं कौन सी वृंदा करोड़ों जन्म की तुलसी के जब पुण्य उदय होते हैं, किस संत की कृपा पात्र स्वरूपी बनी गोपी भाव के रूप में अग्रसित वृंदा के रूप में परिवर्तित होकर, पता नहीं जब एक बीज उस ब्रज में गिरता है तब वहाँ एक ब्रजवासी के रूप में अवतरण होता है गोविंद की सेवा करने के लिए। उसी प्रकार तत्र तत्र सदैवाहं भवामि तीर्थशैषः यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद्भागवतम भवेत्। भक्त की उपाधि दी गई है बछड़े से, गाय के। शुरुआत में ही गाय का बछड़ा बता दिया है, क्योंकि गाय का बच्चा आप जब बांध दो कितनी भी दूरी, और प्रातः काल सायंकाल के समय जब उसे अपनी माँ का पान करना होता है ना, तो जब वो बच्चा छोड़ा जाता है गाय का, तो 1,00,000 गाय एकत्र हो, लेकिन उस 1,00,000 गाय में बच्चा अपनी माँ को माँ कहते कहते ढूंढ लेता है। उसी प्रकार जीव के पुण्य तब दिखाई देते हैं, उदय पुण्य तब दिखाई देते हैं जब आप प्रतिदिन ठाकुर के पास जाओ, और जिस दिन स्वयं ठाकुर तुम्हारे द्वार पर आ जाए, समझ जाना मेरी भक्ति सदृढ़ हो रही है और उनकी कृपा मिलना शुरू हो रही है। और हम प्रतिदिन अगर मंदिर जाते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उसके अनुरूप भी मन में अशांति, तो कहीं न कहीं आपकी भक्ति केवल दिखावे की है। जो सच्चा भक्त बन चुका तो उसे केवल जीवन में शांति प्रतीत होती है, वो संतोषी बन जाता है। मिला तो ठीक नहीं है सब द्वारिका नाथ जाने, और लेकिन सब कुछ होकर भी मन अशांत रहना कि हम सब करते हैं, तो ये फिर आपका विश्वास नहीं। जैसे घर पे कोई छोटा आयोजन कराते हैं तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा, होता है ना, जब तक नहीं। और उसमें ठाकुर अगर एक भी बाधा डाल देते हैं, और धर्म के कार्य कराओगे बाधाएं उत्पन्न होंगी जरूर, और जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लो ठाकुर का काम करा रहे और ठाकुर इतनी विपदाएं दे रहे हैं, और जैसे ही वो कार्य समाप्त हो जाता है, विराम पर पहुंचता है, तो मनुष्य का शरीर भी वही है, जिह्वा भी वही है, मुख भी वही है, वचन 4 दिन बाद बदल जाते हैं। बड़ी कृपा थी, सब काम अच्छे से निपटे, पहले कहाँ थी? अरे देख ले उस कृपा को, वो नजर चाहिए, रूबरू तेरे एक दिन आ जाएगा, तेरी आहों में होना असर चाहिए, हर पल तेरे साथ वो व्याप्त है, वो दृष्टि होनी चाहिए।